गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी फिजिक्स मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटरी स्टेट रेवाड़ी आपका इस व्यवस्था प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने इन इंटीग्रल्स की रिजल्ट के बारे में पढ़ा। ये जो आज हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये थर्ड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 7.7 से। हम इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का स्क्वायर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कुछ कॉमन लेकर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देते हैं और उसके बाद उसको एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस या माइनस एक कांस्टेंट की फॉर्म ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम शुरू करें तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में x स्क्वायर और x वाली टर्म को हम एक साथ, इसके बाद में जो x का कोफिशिएंट है जो कि फिलहाल यहाँ पर 4 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो 2 का स्क्वायर आप ऐड करें और वही माइनस, तो 6 को माइनस पहले था। तो अब ये जो पहली 3 टर्म है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना देती है। तो पहली 3 टर्म को अगर हम इकट्ठा करें तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास दो टर्म बचेगी 6 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 को हम लिखेंगे 2 और इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में 6 माइनस 4 करते हैं तो हमें मिलता है 2 और 2 को हम लिख देते हैं √2 का स्क्वायर। तो अब x प्लस 2 का क्यूब कर लें। तो जब आप x प्लस 2 को क्यूब करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा dx dt। और जो इंटीग्रेशन है उसे हम लिख पाएंगे t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है। ये √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसी फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूं। तो √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है उसे हम इस तरह से लिखते हैं। दो टर्म आएंगी x/2 × √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर / 2 × log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और फिर एक कांस्टेंट बनेगी। तो यहां पर जब ये अप्लाई करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी t/2 × √t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर से लिखेंगे प्लस a स्क्वायर। a यहां पर √2 है, a स्क्वायर का मतलब 2 होगा। 2/2 log t प्लस t स्क्वायर प्लस, लेकिन t क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट करा था t की वैल्यू को कर देते हैं। t की वैल्यू है x प्लस 2 को हमारा इंटीग्रेशन होगा x प्लस 4.2 x प्लस 2 का जो स्क्वायर करेंगे उसमें 2 ऐड कर देंगे प्लस log x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर और उसके बाद में 2 ऐड। तो इंटीग्रेशन हम लिख पाएंगे x प्लस 2/2। हम इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मिलेगा। तो अब ऐड करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 9। इसी तरह से यहाँ पर भी x प्लस 2 प्लस सेम ही एक्सप्रेशन था तो आप सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस एक कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं।
इसी प्रकार से जो फोर्थ क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा ही है। ये प्रॉब्लम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को आपको इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल आप उसी तरीके से करेंगे। अब उसके बाद में जो 6 प्रॉब्लम है वो भी आप क्या कर सकते हैं। 6 प्रॉब्लम आपको दी हुई है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 जो आप इजीली बिल्कुल इसी प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ प्रॉब्लम जो है वो है रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फर्क है। इस क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट माइनस साइन के साथ, जैसे पहले भी जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास उन सब में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। तो अगर ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आप कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले लिखें, उसके बाद में आप माइनस कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म साथ रखते हैं, यानी हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं। आप कॉमन लेने के बाद उसको सॉल्व करके देख लें कि सॉल्व करते समय कोई साइन की मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने साइन की मिस्टेक यहाँ कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके बाद में वही प्रोसीजर हमें करेगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास तरीका ये भी है कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ हमें ऐड करना है। तो 4 का हाफ यानी 2 का जो स्क्वायर है वो ऐड करेंगे और इसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन पर। अब इसको हम लिखते हैं 1 माइनस ये जो पहली 3 टर्म है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती है, इसे हम एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कहते हैं और 2 स्क्वायर यानी कि 4 इसका इंटीग्रेशन। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 4 आएगा, तो यानी कि 1 प्लस 4 हम पहले लिख सकते हैं, जिसे हम लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर टर्म में। अब इसे दी हुई 3 में से किसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कुछ ऐसा ही है जिसे हम रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कह सकते हैं। तो इसके लिए आप एक्स प्लस 2 को ये अज्यूम कर लें, डिफरेंशिएट करें डी के रेस्पेक्ट में, हम लिखेंगे dx इक्वल टू dt इंटीग्रेशन होगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इंटीग्रेशन आप होगा डी के रेस्पेक्ट में। अब ये फॉर्म बनती है डी रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन प्लस x बाई k। यही आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन होगा t बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 2 5 का स्क्वायर 5 माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 5 बाई 2 साइन x का मीनिंग हो गया है t, a का मीनिंग है t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, t की वैल्यू यहाँ पर x प्लस 2 है, उसे हम आगे लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 साइन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस एक कांस्टेंट।
हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दें, उसके बाद में जो भी आपका आंसर आता है वही इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन होगा। अब इसके जैसा ही कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी हुई हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम है 7, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। 7 प्रॉब्लम है रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर फॉर 20। उसके बाद में 8 और 9 प्रॉब्लम्स भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं आपसे। एक प्रॉब्लम है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगी जैसे हमने ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। और 9 प्रॉब्लम है रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो अगली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो प्रॉब्लम नंबर 13 हम ले। तो 13 प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में। ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है। 13 है x प्लस 1 इंटू रूट 2x स्क्वायर प्लस 3। अगर हम इसको इन जनरल देखें इस प्रकार की हो, एक लीनियर फंक्शन आपको दिया जाएगा px प्लस 2 जैसा, और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब कभी भी हमें एक लीनियर फंक्शन और साथ में रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, तो जो लीनियर फंक्शन हमें दिया जाता है उसे हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। उसको ब्रेक करने का तरीका होता है कि जो लीनियर फंक्शन है px प्लस 2, उसे हम 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं और जो स्क्वायर रूट में फंक्शन लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, साथ में कांस्टेंट है। उसके बाद में दोनों साइड में x के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट का कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, और उसके बाद में इस इंटीग्रल के 2 पार्ट बनाकर हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस तरह से करेंगे। इसके लिए एक तरीका तो है कि हम शुरू से ही x इंटू रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दें और 1 को रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई। यहां तो ऐसी सिचुएशन है कि ब्रेक करने में कुछ ज्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, तो इसलिए हमने इसको सीधा ही लिख दिया है। और अब यहां 2x स्क्वायर, अब इसको हम 2 अलग इंटीग्रल्स में डिवाइड करते हैं, I1 और I2, तो दोनों अलग अलग हम इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले हम I1 की बात करते हैं। I1 का मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट 2x स्क्वायर प्लस, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 2x स्क्वायर प्लस 3 को पुट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3 को जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 4x dx इक्वल टू dt, x dx dt बाई 4 होगा। तो इंटीग्रेशन I1 होगा x इंटू dx को हम dt बाई 4 लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 1/4 इंटू dt, और 2x स्क्वायर प्लस 3 को आप लिखेंगे रूट t
से आप t रेज़ टू पावर 1/2 ले सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा t रेज़ टू पावर 3/2, डिवाइड करेंगे इसको 3/2 से, जैसे आप 2/12 लिख देंगे, t रूट t इसको आप लिख सकते हैं, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ऐड करेंगे, यानी सॉल्व होने के बाद 1/6 t का मीनिंग है 2x स्क्वायर प्लस 3 की 3/2 पावर प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन 2। अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसे इंटीग्रेट करना है, जो कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 है। तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म है, और उसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसे आप पहले कॉमन ले लें, यहाँ कॉमन लेंगे, तो जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 और इंटीग्रेट आप इसको करेंगे तो I2 अब मिलेगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 आपके पास है। अब जो भी x का कोएफिशिएंट यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो 3x नहीं है, तो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 कॉमन लेने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 लिखें, तो अब आपके पास में जो फंक्शन बनकर तैयार होगा एक्स का स्क्वायर होगा प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन अब आपके पास हुआ है रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3/2। अब ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, जिससे हमने पहले क्वेश्चन में भी इंटीग्रेट किया है, इसमें इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन होगा x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसे हम 3/2 लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर/2, ए स्क्वायर का मतलब है 3/2, तो 3/2 इंटू 1/2 log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मीनिंग 3/2। तो I2 बनता है रूट 2 x/2, आता है तो सॉल्व करें, 2 एलसीएम ले लेंगे, रूट 2x स्क्वायर प्लस 3/4 log ऑफ x प्लस 2 एलसीएम देखते हैं तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस कांस्टेंट आप C2 डालते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, तो इंटीग्रेशन पूरा होगा I1 प्लस I2। I1 हमने फाइंड करा था 1/6 2x स्क्वायर प्लस 3 पावर 3/2, और I2 की वैल्यू है रूट 2 x/2 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3/4 log of x plus root 2x square plus 3 upon 2 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कई बार हमें दिए हुए इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बांटना पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, जो 14 प्रॉब्लम है, वो है रूट ऑफ x plus 3 मल्टीप्लाई है रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट
तो ये वही फॉर्म है जिसके बारे में हमने भी पढ़ा था px plus q is the root of ax square plus bx plus c। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में जो लीनियर फंक्शन है उसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और इसके लिए हम लिखते हैं कि जो x plus 3 है उसके दो पार्ट होंगे, फर्स्ट कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर और उसके बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम b से जोड़ेंगे। ये होगा a इंटू माइनस 4 माइनस 2x प्लस सॉल्व करते हैं तो a को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4a, एक कांस्टेंट और है उसको हम उसके साथ लिख देते हैं प्लस b और माइनस 2a इंटू x इंटू x प्लस 3a। हम दोनों साइड को कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट है b माइनस 2 और b माइनस 4a 3 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट वो 3 है। इसे आप इक्वेशन 1 डाल दें, ये इक्वेशन 2 है। और अगर हम x का कंपैरिजन करें तो माइनस 2a की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए a माइनस 1/2, इसलिए b माइनस 4 इंटू माइनस 1/2 will be equal to 3। तो b प्लस 2 इज 3, तो b की वैल्यू मिल जाती है, b की वैल्यू 1। यानी कि जो इंटीग्रेशन है उसे हम लिख सकते हैं जो x प्लस 3 है उसके दो पार्ट होंगे। a की वैल्यू में हम पुट करेंगे माइनस 1/2 इंटू करा है माइनस 4 माइनस 2x से, इसमें हमने ऐड करा है 1। ये x प्लस 3 का वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस x प्लस 1 यानी x प्लस 3 और इसको पूरे को मल्टीप्लाई आप करेंगे रूट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस x। इसको आगे सॉल्व करने के लिए जो बारी बारी दो पार्ट करेंगे, बारी बारी से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होगा, पहला पार्ट होगा माइनस 1/2 माइनस 4 माइनस 2x मल्टीप्लाई को करेंगे रूट 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर से। फिर जो दूसरा पार्ट है जो कि कांस्टेंट पार्ट है 1 इंटू रूट 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और अब दोनों का ही इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे। इन्हें हम I1 और I2 को नाम दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हैं इसके लिए। I1 के लिए जो पहला इंटीग्रेशन है वो है माइनस 1/2 इंटू माइनस 4 माइनस 2x मल्टीप्लाई करना है रूट 3 माइनस 4x माइनस x को। तो I1 को जब भी इंटीग्रेट करना हो हमेशा ही एक तरीका होगा कि आप ये फंक्शन को भी इक्वल ले लेंगे तो आप 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर को t अज्यूम करेंगे, जब आप करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो आपको मिलेगा माइनस 4 माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू t। तो जो I1 है वो चेंज होगा माइनस 1/2 माइनस 4 माइनस 2x इंटू dx dt के इक्वल होगा और ये रूट t होगा। तो यानी I1 है रूट t dt, जिसे आप लिख सकते हैं माइनस 1/2 और t रेज़ टू पावर हाफ dt, जिसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/2 इंटू t रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड भी आपको 3/2 से करेंगे तो फाइनली आप सॉल्व करके तो लिखेंगे माइनस 1/3 और t की वैल्यू आप पुट कर देंगे 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर पावर आप देंगे 3/2 प्लस कांस्टेंट c1, ये है I1 की वैल्यू से आप इक्वेशन नंबर 4। अब जो सेकंड पार्ट है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे जो कि I2 है। तो I2 हमारे पास होगा
I2 है हमारे पास में इक्वेशन 3 से आप देखें तो I2 है 1 इंटू रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, जहां एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म एक साथ रखें, कांस्टेंट टर्म को रखें, यानी अब हम इसको लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x में एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ यानी 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और यही हम इसमें सब करेंगे। ये तीन टर्म्स मिलकर x प्लस 2 का स्क्वायर बनेंगे, यानी इसे हम लिख पाएंगे 3 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 माइनस से मल्टीप्लाई होने का प्लस बन जाएगा, और 3 में जब हम उसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7। इसे आप चाहें तो 3 प्लस 4 लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर डी। ये 7 बन चुका है, जिसे हम रूट 7 लिखेंगे, तो रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटीग्रेशन हमारा बनता है, और इसे अब हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसलिए क्वेश्चन की तरह जो x प्लस 2 होगा उसे आप डी रखें, dx dt के इक्वल होगा, तो I1 होगा I2 होगा रूट 7 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म जो हमने पहले भी की है। अब मैं सीधा ही इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। इसका सॉल्यूशन होगा x/2 यानी p/2 रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 7 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो रूट 7 का स्क्वायर यानी 7/2 साइन इनवर्स x यानी यहाँ पर t है, और डिवाइड करते हैं a यानी कांस्टेंट से, जो कि रूट 7 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू हमें पुट करनी है x प्लस 2/2 रूट 7 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब पूरे इंटीग्रेशन को लिखने की बारी है, तो i होगा I1 प्लस I2, ये होगा 1/3 माइनस साइन 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 प्लस x प्लस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 7, और दोनों कांस्टेंट को मर्ज करते हुए एक नया कांस्टेंट हम इसमें लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने एक्सरसाइज करी है, 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने करे हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप के। तो अब यहाँ पर आकर अधिकांश टाइप हमारे पूरे हो जाते हैं। अब कुछ जो डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशंस हैं उन्हें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अगली एक्सरसाइज में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।